ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां भय कानून है और क्रूरता राजा की पहचान। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा पर अमानवीय अत्याचार करता है, गरीबों को बंदी बनाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाता है। लोग उसे राक्षस मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक भयावह है। एक दिन एक युवक आरव, जो कैदी है, इस अंधकार के केंद्र में पहुंचता है। धीरे धीरे परतें खुलती है। एक प्राचीन शाप, बलिदान की परंपरा और सत्ता का वो सज्जो इंसान को राक्षस बना देता है। ये कहानी विद्रोह, त्याग और नियति की कीमत की कथा है। अरुणगढ़ नाम का एक राज्य। राजा विक्रमादित्य नाम वीरता का, पर स्वभाव राक्षस का। गरीबों को कैद में रखा जाता, किसानों से जबरदस्ती काम कराया जाता, बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता। लोग कहते थे, राजा नहीं, ये तो चलता फिरता आतंक है। हर शाम महल के काल कोठरी में चीखें गूंजती थी। एक युवक आरव, जो कभी एक विद्वान का बेटा था, आज जंजीरों में जकड़ा हुआ। उसका अपराध राजा से सवाल पूछना। उसी कैद में एक बूढ़ा कैदी था, जो हर रात बस एक ही बात बुदबुदाता, राजा जैसा दिखता है वैसा है नहीं। आरव हंसता है, इतने जुल्म के बाद भी भ्रम। एक रात राजा खुद कैद खाने में आता है। सब काम उठते हैं, पर जैसे ही राजा आरव के सामने आता है, वो चुपचाप झुक जाता है। राजा धीमे स्वर में कहता है, तुम्हें जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि तुम आखिरी कड़ी हो। आरव स्तब्ध। बूढ़ा कैदी मारा जाता है। मरने से पहले वो आरव के हाथ में एक अंगूठी थमा देता है। अंगूठी पर वही चिन्ह जो राजा के ताज पर है। टॉइस्ट, आरव का खून शाही वंश का है। राजा विक्रमादित्य आरव को गुप्त कक्ष में ले जाता है। वो बताता है, राज्य पर एक प्राचीन शाप है। अगर प्रजा खुश रही तो राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा को जानबूझकर क्रूर बनना पड़ता है। आरव को गुस्सा आता है तो निर्दोषों की कुर्बानी। राजा कहता है, मैं खलनायक हूं ताकि राज्य बचा रहे। आरव को पता चलता है, राजा असली राजा नहीं है। असली राजा सालों पहले मर चुका था। विक्रमादित्य सिर्फ एक बलि है, जिसे हर पीढ़ी में चुना जाता है। सीन 7, विद्रोह। आरव भागकर विद्रोह खड़ा करता है। प्रजा उठ खड़ी होती है। राजा बिना विरोध के सिंहासन छोड़ देता है। लोग खुश होते हैं, दिए जलते हैं, हंसी लौटती है। जैसे ही राज्य में खुशी फैलती है, धरती कांपती है, नदियां उल्टी बहने लगती हैं, आकाश काला हो जाता है। शाप जाग चुका है, अब बलि चाहिए। सबकी नजरें आरव पर टिकती है। राजा मुस्कुराता है, अब तुम समझे मैं राक्षस क्यों बना। आरव समझ जाता है, या तो वो राजा बनेगा या पूरा राज्य मिटेगा। अंतिम सीन, सिंहासन। आरव सिंहासन पर बैठता है। वही ताज, वही चिन्ह। भीड़ डर से कांपती है। राजा पूर्व जाते जाते कहता है, अब कहानी तुम्हारे बारे में कही जाएगी कि तुम कितने क्रूर थे। हर क्रूर राजा शायद खुद को बचाने नहीं, दूसरों को बचाने के लिए राक्षस बनता है। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।